खबर नोएडा से, जहां बीते 40 दिनों से धरना दे रहे सहारा मीडिया के कर्मचारियों को राहत भरी खबर आई है। सहारा कैंपस को अब सील करने की कार्रवाई होगी। जिला अधिकारी कार्यालय से सहारा प्रबंधन को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा गया है कि कर्मचारियों को तुरंत सैलरी का भुगतान करें, अन्यथा सहारा कैंपस के 3 परिसर को सील कर दिया जाएगा। सोमवार को जिला अधिकारी कार्यालय से अमीन कैंपस पहुंचे और सील किए जाने वाले जगहों का मुआयना किया। इस दौरान सहारा के 3 परिसर C2, 3, 4 की पहचान की गई है। मालूम हो कि इन्हीं 3 परिसरों में टीवी और अखबार का दफ्तर है। इसके अलावा नोएडा कैंपस में बैठने वाले सभी अधिकारियों का दफ्तर भी इन्हीं 3 परिसर में है। जिलाधिकारी कार्यालय से आए अमीन ने प्रबंधन की तरफ से सामने आए शत्रुघ्न श्रीवास्तव को कर्मचारियों का बकाया सैलरी शीघ्र देने को कहा है। साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए भी कहा है कि अगले आदेश तक सहारा कैंपस से एक भी सामान बाहर नहीं जा पाए। सहारा प्रबंधन पर जिला प्रशासन का यह डंडा श्रम आयुक्त के दफ्तर से रिकवरी चालान काटे जाने पर हुआ है। जिलाधिकारी की तरफ से पहले ही सहारा प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन यह समय सीमा पूरी हो गई है। इसके बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी गई। सहारा इंडिया नोएडा कैंपस में आज हम शांति प्रिय पत्रकारों का शांतिपूर्ण धरने का 40वां दिन है। आज की सबसे बड़ी खबर और अच्छी खबर हम लोगों के लिए ये है कि जो अप्रैल और मई की आरसी कटी थी, उस पे दादरी तहसील से पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है कि क्यों ना जो कैंपस है जिस पे आरसी कटी है उसको सील कर दिया जाए। वहाँ से तहसीलदार खुद चल कर के आए और वहाँ यहाँ के मैनेजमेंट को बोला कि अगर आप इस आरसी का पैसा जो 70 लाख से ज़्यादा है अगर आप नहीं देते हैं तो 30 तारीख तक सील कर दी जाएगी। इसके अलावा हम शांतिपूर्ण 200 से ज़्यादा पत्रकार अभी भी सरकारों से, प्राइम मिनिस्टर से और डीएम साहिबा से और अदर्स जितनी भी एजेंसियां हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं, ताकि हम अपने बाल बच्चों को सही से पढ़ा लिखा सकें और पालन पोषण कर सकें। हम लोगों की दयनीय स्थिति ये है कि 5 महीने हो गए, सहारा प्रबंधन ने हम लोगों को 1 रुपया तक नहीं दिया है। आप सोच सकते हैं कि 5 महीने अगर किसी को सैलरी ना मिली हो तो इस महानगर में, जो कि राजधानी से सटे नोएडा जैसे शहर में, कैसे आदमी गुजारा कर सकता है। हर कोई अपने जीवन बसर के लिए दूर दराज इलाकों से यहाँ पलायन करके आया है। उसके बाद भी सहारा मैनेजमेंट किसी भी कर्मचारी पर रहम करने के मूड में नहीं है, बल्कि उसको प्रताड़ित कर रही है। यहाँ तक कि किसी के रिलेटिव फादर का अगर डेथ भी हो जाता है तो उसके बकाया से पैसा देने के लिए कंपनी तैयार नहीं है। सीधा जवाब ये देती है कि आपने कोर्ट में केस फाइल कर रखा है, इसलिए हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे। ये मैनेजमेंट की क्रूरता कहेंगे कि इस आपदा में भी कंपनी हमारे बकाया का पैसा देने को तैयार नहीं है। हम सरकारों से गुजारिश करेंगे कि तत्काल इस कंपनी पर एक्शन लिया जाए, हम लोगों का बकाया दिलाया जाए। जो कुछ हमारा बकाया है, 2014 से हमारा पीएफ नहीं जमा है, 2012 से हम लोगों की सैलरी में 1 रुपये का इंक्रीमेंट नहीं है, 2012 से हम लोगों को बोनस तक कंपनी ने नहीं दिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सैलरी से पीएफ काटा जाता है वो भी नहीं जमा करती है, टीडीएस भी नहीं जमा करती है। तो ये सब एजेंसियां इस संस्था पर, प्रबंधन पर कार्रवाई करें, ताकि हम लोगों का जो कंपनी ने पैसा काट रखा है, जो रोक रखा है, वो हमें मिल सके।
ताकि हम अपने बाल बच्चों की भविष्य अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा सकें और ज़िंदगी गुजार सकें। आज हमारे शांतिपूर्ण धरने के 40वें दिन आज हमें उम्मीद जगी है कि जो कार्रवाई हम कर रहे हैं इसका हमें फल मिल रहा है। जो शांतिपूर्ण हम 40 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हम लोग गर्मी में बैठे हैं, बरसात में बैठे हैं, उसका हमें फल मिल रहा है। जिला प्रशासन ने हमारा संज्ञान लिया है। आज खुद तहसीलदार और अमीन हमारे बीच आए और हमारे सहारा के प्रबंधन को सूचित करके गए हैं कि शीघ्र से शीघ्र हम कर्मचारियों का बकाया और हमारा जो वर्तमान वेतन है वो रिलीज़ किया जाए, अदरवाइज वो कैंपस सील करके कुर्की की कार्रवाई करेंगे ताकि कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी उनका वेतन दिया जा सके। हमें उम्मीद जगी है कि अब हमारा परिवार भूखे नहीं मरेगा, अब हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह कर पाएंगे और हमें जो पैसा का सूखा हमारे पास पड़ गया था पिछले 4 महीने से, जो हमें सहारा प्रबंधन ने एक पैसा भी नहीं दिया था, वो सूखा अब ख़त्म होगा। मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। हमारी डीएम साहिबा ने हमारा बहुत अच्छा संज्ञान लिया। हम सब कर्मचारियों की पीड़ा को उन्होंने समझा और ये कार्रवाई की। मैं जिला प्रशासन का एक बार फिर हृदय से धन्यवाद करता हूँ।